हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ऐसी आकृतियों का अध्ययन करेंगे जो आयताकार हो और वर्गाकार हो। इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर विचार करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं आयत क्या होता है। आप जानते होंगे, एक बार देख लीजिए। आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। देखिए यही आयत है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, देख रहे हैं ना, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। और इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का हो, वह आयत कहलाता है। देखिए यही आयत है। इसका नाम लिख दे ABCD। यह आयत है। अब आयत जान चुके आप। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। इस तरह के घिरे क्षेत्र को या चित्र को हम आयताकार क्षेत्र कहते हैं। ठीक। अब आपको पढ़ना है आयत का परिमाप। परिमाने बाहर 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 माप। देखिए यही आयत है, इसके बाहर बाहर माप। देखिए यह क्या है? एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई, तीसरी भुजा हो गई, चौथी भुजा। बाहर बाहर माप को आयत का परिमाप कहते हैं। क्या अगर इसको हम लंबाई मान लेते हैं तो यह भी लंबाई होगी और यह क्या होगी? चौड़ाई। यह भी क्या होगी? चौड़ाई। अब परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, बाहर बाहर नापना है। यहाँ से शुरू करते हैं तो यह हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई धन, फिर लंबाई, फिर धन चौड़ाई। देखिए चारों भुजा हो गया। या आप इसे कह सकते हैं चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। अब आप देख लीजिए, लंबाई 2 बार है, यहाँ लिख सकते हैं 2 लंबाई। धन चौड़ाई भी 2 बार है, लिख सकते हैं 2 चौड़ाई। देखिए दोनों में 2 कॉमन है, निकल जाएगा तो हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। जानते हैं यह दूरी है। दूरी की इकाई यहाँ हो जाएगा इकाई। लिखिए अब जो भी इकाई यहाँ दिया रहेगा, या इसे मात्रक भी आप कहते हैं। इकाई लिखिए या मात्रक लिखिए। ठीक है, आपको आयत का परिमाप आ गया। इसी तरह से वर्ग। अब वर्ग भी जानते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। मान लीजिए यही PQRS क्या है? एक वर्ग है। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक। अब इसका भी परिमाप आप देख लीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा बाहरी भुजाओं का योग, यानी चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। अब मान लीजिए अगर यह यक्ष है, यह यक्ष है, यह यक्ष है, यह यक्ष है,
तो क्या हो जाएगा, यक्स धन यक्स धन यक्स धन यक्स बराबर हो जाएगा 4 अब यहाँ मात्रक जो भी इकाई दिया हो मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, 4 मात्रक। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 4 गुणे 1 भुजा, 4 गुणे भुजा लिखिए या 1 भुजा लिखिए। अब आप जान गए आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों में एक ही चीज़ है, क्या, चारों भुजाओं का योग। अब आइए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। आप जानिए क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, कोई वस्तु धरातल पर या किसी समतल पर जितना स्थान घेरती है उस स्थान के क्षेत्रफल को उस वस्तु के आधार का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे देखिए आयत है, देख रहे हैं, आयत इस ब्लैक बोर्ड पर इतना स्थान घेर रहा है। देखिए जितनी इसकी लंबाई है जितनी इसकी चौड़ाई है, देख रहे हैं, यह लंबाई है यह चौड़ाई है, इतना स्थान घेर रहा है। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इतना लंबाई इतना चौड़ाई, यानी लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए लंबाई मान लीजिए x सेंटीमीटर है, चौड़ाई y सेंटीमीटर है, गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, x y सेंटीमीटर घाते 2, या इसे लिखते हैं x y वर्ग सेंटीमीटर। यह देखिए वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की इकाई होती है, या यूँ कहिए वर्ग के बाद मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर जो भी आएगा वो लिखा जाता है। अब आपको आ गया होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वही सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए वर्ग है, सब बराबर है, लंबाई सबकी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे लंबाई, यानी हो जाएगा लंबाई घाते 2, इसी को लिखते हैं हम भुजा घाते 2। यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग की एक भुजा का वर्ग कर देंगे, इसके बाद यहाँ इकाई लिख देंगे, ठीक। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लिया एक आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, तो इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी अभी आप सूत्र पढ़े हैं, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, गुणा कर दीजिए 12 बटे 96। देखिए मीटर मीटर गुणा होगा तो आ जाएगा मीटर घाते 2, या इसे आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। यही उत्तर हो गया, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए
एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। एक गत्ता है, उसका क्षेत्रफल है 117 वर्ग सेंटीमीटर, और पूछ रहा है इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। लंबाई इसकी कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई कितनी होगी? आप समझ गए होंगे प्रश्न क्या कह रहा है। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि गत्ते की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सूत्र वही लगेगा, आप लिख लेंगे आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल जो दिया उसी के नीचे लिख लीजिए। 117 दिया है, 117 लिख लीजिए, बराबर लंबाई 13 दिया है। ऊंचाई क्या है? नहीं, अरे चौड़ाई नहीं मालूम, आप चौड़ाई लिख लीजिए उसी तरह से। अब आप पढ़े होंगे, देखिए इधर ई जाएगा 13, इधर क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा, इसलिए 117/13 बराबर हो जाएगा चौड़ाई। अब भाग दीजिए, 9 बार जाएगा, इसको इस तरह लिख लीजिए, चौड़ाई बराबर 9। इकाई क्या है सबकी? सेंटीमीटर। ठीक है। अब आयताकार गत्ते की चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर होगी। आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 9 मीटर है। कह रहा है एक वर्गाकार जमीन है, वर्गाकार भूखंड है जिसकी लंबाई कितनी है? 9 मीटर है। वर्गाकार है, जब यह 9 है तो सब के सब 9 होंगे। अब वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अब सूत्र पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा घाते 2, तब यहाँ हो जाएगा 9 घाते 2 बराबर हो जाएगा 9 9 81। इकाई क्या है? मीटर है, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग मीटर। यही उत्तर हो गया। ठीक है, यही इसका उत्तर हो गया। अब आप समझ गए होंगे। अब कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए, उसको देखिए। हाँ देखिए, यही प्रश्न है, निम्न आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति बना हुआ है, एक आयत है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो परिमाप आप पढ़ चुके हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई 6 3 9, 9 का दूना करेंगे 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका परिमाप देखिए, यह वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर है, इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 10 यानी 40 मिलीमीटर। अब देखिए यह भी आयताकार है, यह 10 मीटर है या 1.5 मीटर है। अब क्या करेंगे? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। अब यह देखिए, अब इसका परिमाप निकालना है, सबको जोड़िए। देखिए यहाँ जोड़ना शुरू करिए, 5 मीटर धन 1.2 मीटर धन 1.5 मीटर धन 1 मीटर
धन 2 मीटर, धन 1 मीटर, धन 1.5 मीटर, धन 1.2 मीटर, सब जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही परिमाप होगा। और इसी में सवाल जोड़ रहे हैं, इन सभी का क्षेत्रफल भी आप निकालिएगा। देखिए इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल भुजा घाते 2 10 घाते 2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए इसका क्षेत्रफल 2 खंडों में बांट कर निकालिएगा। इसको डॉटेड लाइन से आप मिला दीजिएगा। देखिए यह 5 मीटर है, यह 1.2 मीटर है, ठीक है। यह भी देखिए 5 मीटर है, यह आयत है, तो इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लीजिएगा 5 गुणे 1.2 करके। अब यह आकृति बच गई। देखिए यह 2 मीटर है, यह 1 मीटर है, यह 1 मीटर, यह भी क्या है 2 मीटर है। इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लीजिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई से। अब इस क्षेत्रफल में इसको जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब चलिए दूसरा सवाल, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में ज्ञात कीजिए। पहले आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई से क्या आ जाएगा, 60 गुणे 50 कर देंगे, यही न होगा, 60 गुणे 50 बराबर हो जाएगा 2 0 6 5 30, 3000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल एयर में बताइए। आप जानते हैं 1 एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर, इसी में 100 से आप भाग देंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा एयर में। चलिए अगला, अविनाश के किसी फार्म की लंबाई 240 मीटर, चौड़ाई 110 मीटर है। किसी फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। वही क्रिया इसमें करनी है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिएगा, जो आएगा वह वर्ग मीटर में होगा। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, उसमें 10,000 से आप भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब चलिए चौथा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। सूत्र वही लगेगा जिसको आप लगाकर सवाल हल कर रहे हैं। देखिए क्या है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना आयताकार है, मैदान आयताकार है। अब क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिखिए। देखिए 0.5 हेक्टेयर है और सब इकाई किस में है, मीटर में है। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर हो गया। अब लंबाई क्या है 125 मीटर, 125 मीटर गुणे चौड़ाई। अब चौड़ाई निकालना है, ये चला आएगा इधर, 125 इधर लाकर भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब चलिए पांचवा, एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, जिसका परिमाप हो जाएगा 12 चौक 48 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2, इसका हो जाएगा 12 घाते 2 बराबर हो जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। छठा सवाल, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंध है, 2 का अनुपात है। तो यहाँ आपको मानना पड़ेगा, माना लंबाई कितनी है 3x मीटर और चौड़ाई कितनी है 2x मीटर। आप मान लीजिएगा, कह रहा है खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए 1.5 हेक्टेयर दिया है, तो यहाँ 1.5 गुणे 10,000 यह हो जाएगा वर्ग मीटर में। लंबाई कितना है 3x गुणे चौड़ाई कितना है 2x। अब क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए,
15 पर कितने शून्य आ जाएगा? 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। हाँ, अब यहाँ 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा नीचे, बराबर हो जाएगा x घाते 2। ठीक, अब 6 से इसमें भाग दे दीजिए, क्या 6 दूनी 12, 3 6 पचे 30, 2 शून्य बच गया, बराबर हो गया x स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा करड़ी में 2500, इसका वर्गमूल आ जाएगा 50। x बराबर 50 आ गया तो लंबाई आपको मालूम हो गई 150 मीटर, यह हो गई 100 मीटर। अब मेड़ बनवाना है, खेत के किनारे किनारे है, तो इसका परिमाप निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? परिमाप। 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई से निकाल करके उसमें 1 रुपये 50 पैसे से गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब देखिए अगला सवाल है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई और परिमाप पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया है। आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई इसमें निकालना है, यह जाकर उधर भाग लग जाएगा, 20 में 5 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, यह 4 हो जाएगा। अब परिमाप पूछ रहा है, तो जानते हैं 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो 4 5 9 दूनी 18 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से ही निकाल लीजिएगा। देखिए वही सवाल है, केवल अंक बदला है। अब यह देखिए लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, परिमाप 5 सेंटीमीटर है, परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई पूछ रहा है। ये देखिए चारों भुजाओं का योग है, सूत्र आप पढ़े हैं, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। आप यहाँ लिख लेंगे, देख लीजिए, यही न पढ़े हैं, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बराबर होता है परिमाप। परिमाप दिया है 18। अब क्या दिया है? लंबाई 5 है, ये 2 जाके उधर 5 धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 18/2 यानी 9, इसलिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 5, जाके 5 उधर घट जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 मीटर। अब आप इसको लगा सकते हैं, क्षेत्रफल जब मालूम हो गया तो लगा ही सकते हैं। अब देखिए अंतिम, लंबाई नहीं मालूम, चौड़ाई मालूम है, परिमाप, वही सूत्र लगा दीजिएगा, इसमें लंबाई निकल जाएगी। जब लंबाई निकल जाएगी तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप लगाइएगा। ये समझ में ना आया हो या कोई परेशानी हो तो आप 83 18 0 85 430 इस नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप द्वारा समस्या भेज सकते हैं। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।